अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है मेरा फेवरेट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं। फर्स्टली इसे डिस्कवर किसने किया? कैलिकर ने 1850। ये लाइन आप याद करेंगे एमसीक्यूज के लिए। माइटो और कॉन्ड्रिया दो वर्ड्स मिलके बने हैं। माइटो मीन थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल। यानी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी एक्सटर्नली और इंटरनली इसकी थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, थ्रेड एंड ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर एंड थ्रेड लाइक अपीयरेंस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बाउंडेड ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ज्यादा ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल वर्ड है, यानी जब कभी ज्यादा होंगे तो तब हम इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं, लेकिन जब ये सिंगुलर वर्ड होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी डिस्कवरी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन में इसके क्या क्या आता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनएस और डीएनए। और इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस, ऑब्वियसली अगर प्रोटीन्स है तो इट्स मीन राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो राइबोसोम और डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इसे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं कि अगर इस ऑर्गेनल को अपने आप को दोबारा से बनाना पड़ जाए तो ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेगा, खुद को दोबारा से बना लेगा, या फिर इसका जो डैमेज होगा उस पार्ट को भी दोबारा से ये बना लेगा। ये इसको न्यूक्लियस से सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरह बाकी सेल्स को जरूरत होती है कि वो न्यूक्लियस से सिग्नल लेते हैं पहले और उसके बाद फिर अपने आप को डिवाइड करते हैं या अपनी जो भी उनका लॉस होता है उसको वो पूरा करते हैं। तो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है इसलिए क्योंकि इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता होता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, तो इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से देना है। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रॉड, फिलामेंटस और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। दिखने में ये रॉड लाइक लगता है या फिर फिलामेंट की तरह लगता है और कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है इसका। हम इसको मजीद आगे डायग्रामेटिकली और इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा किस तरह ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ, और पहली लेयर जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन तो वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई रफनेस या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन इसकी सेकंड लेयर है जो कि फोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। स्मूथ नहीं होती वो, बल्कि फोल्डिंग होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी वो प्लेन होगी, सिंपल सी मौजूद होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डिंग में मौजूद होती है। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। वो ज़्यादा बेहतर इसकी डायग्राम से समझ आएगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बताते हैं कि इंटरमीडिएट स्पेस एक बनती है और दूसरा है मैट्रिक्स। जो स्पेस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान होती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। मैट्रिक्स क्या होता है? द इनर रीजन टू द इनर लेयर। इनर लेयर से जो अंदर का रीजन होगा उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, और जो आउटर और इनर लेयर के दरमियान में स्पेस होगी, यानी ये आउटर लेयर है और ये बिल्फर्स इनर लेयर है। हम छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो एक मैट्रिक्स इंटरनल ये मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स है और ये होगी इंटरमीडिएट स्पेस। आगे डायग्राम में ही हम इसको देखते हैं। इनर रीजन के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद होता है? राइबोसोम्स, एंजाइम, डीएनए, आरएनए और जो इसका अपना फ्लूइड वगैरह मौजूद होता है वो सारा कुछ मैट्रिक्स के अंदर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये बड़ा और मेन फंक्शन इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड ब्रोकन डाउन हो जाती है सिंपलर सब्सटेंसेस में और इससे एनर्जी जो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर कर ली जाती है। फिर सेल इस एनर्जी को यूज करता है अपनी वेरियस एक्टिविटीज के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ये भी एक मेन क्वेश्चन है। और ये मोस्टली जो है कई जो पेपर्स हम देते होते हैं, एनटीएस के टेस्ट हो गए या उसके अलावा जो और टेस्ट आते हैं या फिर हम गैट टेस्ट, नेट टेस्ट देते हैं, उन सब में भी मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज डैग। यानी एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन आएगा तो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। फिर जो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन होने से वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, उसे सेल फिर यूज करता है अपनी एक्टिविटीज के लिए, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया गया माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। हमें जो ये बाहर नजर आ रही है आउटर मेम्ब्रेन, हमने पहले कहा था कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग्स की फॉर्म में होगी, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान में जो दोनों के स्पेस बन रही है वो है इंटरमीडिएट स्पेस। और ये इनर मेम्ब्रेन से इंटरनली जो मौजूद है
यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर वो है मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो राइबोसोम से बनती है, और सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली आ भी जाता होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपके अंदर इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बताए, एमसीक्यूज बताए हैं कि जो पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो हैं एमसीक्यूज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एमडी कैट के हवाले से भी। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को याद रखना है कि बुक में ये नहीं बताया हुआ, आई थिंक कि जो इसकी डिस्कवरी है इसके बारे में नहीं बताया गया, तो ये याद रखनी है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, और क्यों है ये भी हमने इसका बता दिया यहाँ पे। और एटीपी इसके अंदर जो स्टोर होती है यानी पावर हाउस ऑफ सेल है, तो ये भी एक क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है और बोर्ड में लिखने के लिए आपने इस तरतीब से ही ये क्वेश्चन लिखना है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली इंट्रोडक्शन बता देना है, फिर उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन बताएंगे हम, फिर स्ट्रक्चर आ जाता है, स्ट्रक्चर में हम ये सारी चीज़ें इसकी लिखेंगे, एक एक करके सारा कुछ एक्सप्लेन करते जाएंगे। और लास्ट में फिर इसका आता है फंक्शन जो कि एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। एंड देन सबसे एंड में हम डायग्राम बनाते हैं अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, और अगर कोई और सजेशन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।